नमस्कार दोस्तों। अल्ट सीजन क्या इस बार कैंसिल हो रहा है? क्या अल्ट सीजन का हाल जो हम सोच के चल रहे थे कि अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्या ऐसा कुछ होगा? कि वो बीटीसी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो कुछ अलग ही सीन क्रिएट हो रहा है अल्ट सीजन का। अब वो क्या है, कैसे है? आपके सवाल भी है, कुछ वजीरेक्स को लेकर है, आइस को भी है और आपके मार्केट को लेकर है। चलिए उन सबको कवर करेंगे वन बाई वन। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा बीटीसी देखते हैं तो बीटीसी अभी आपका वही 95,400 95,600 के बीच में घूम रहा है। यानी कि हम थोड़ा सा लगा था कि अच्छे खासे ठीक ठीक बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से लौट के वहीं आ गए। तो मैं हमेशा से आपको एक चीज़ कहता हूँ कि बीटीसी के लिए देखिए, 2-3-4 हज़ार अप एंड डाउन हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग जरा सा ऊपर जाता बस बस बुलिस 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 चिल्लाने लग जाते हैं, और जैसे थोड़ा सा नीचे आया बस बियरिश बियरिश बियरिश, ये सब चल रहा है। लेकिन मैंने आपको हमेशा से वही कहा कि अभी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जिसकी वजह से लगे कि यहाँ से मार्केट आपका अचानक से फट पड़ेगा। उसके लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो पॉजिटिव चाहिए, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। फिलहाल ट्रंप साहब ने भी बोलना बंद कर दिया है। ऐसा कुछ जो चीज़ धड़ाधड़ वो रोज बोल रहे थे वो चीज़ आजकल नहीं आ रही, तो मार्केट फिर से कहता शांत हो गया। बेशक उस टाइम पे क्रैश हो रहा था, बेशक डाउन आ रहा था, लेकिन क्या था, ये पता चल रहा था कि ठीक है ट्रंप ने ये बोला है, मार्केट ने ऐसा परफॉर्म कर दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा जो है ग्रीनरी हल्की सी रहती है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट अभी मार्केट पर दिखाई नहीं दे रहा। वॉरेन बफेट का नाम अच्छी तरह सुना है आपने। वो एक अलग ही कहानी है उनकी चल रही है भाई, अभी भी कैश आउट करके बैठे हैं, इन्वेस्ट करने को अगला बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा, अगर आप ईटीएफ का हिसाब देखते हैं क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो में ईटीएफ की अच्छी बाइंग हो रही है। वो भी किसकी हो रही है? केवल बीटीसी की हो रही है। अगर ये ईटीएफ का हिसाब में देखते हैं क्रिप्टो ईटीएफ नेट फ्लो, ठीक है, तो यहां आप येलो देख रहे हैं बीटीसी, और नीचे थोड़ा सा जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये है आपका इथेरियम। यानी इथेरियम और बीटीसी दोनों के दोनों ईटीएफ जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं वो बाय कर रही हैं। इस हफ्ते का अगर आप देखते हैं तो लगभग लगभग $696 मिलियन का बाइंग हो चुकी है एटीएम में, यानी ग्रीन मोड में चल रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बीटीसी का हाल तो बहुत अच्छा है, इथेरियम कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं इथेरियम जरा सा कहीं ना के बराबर है, तो इथेरियम को तो हम अभी ना के बराबर ही चल रहे हैं भाई। इथेरियम में कुछ बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त हो नहीं रही, कोई इक्का दुक्का बाइंग हो गई एक अलग बात है, लेकिन इससे क्या हमारे अल्ट सीजन पर कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा मेरे भाई। तो ये जो डाटा है इससे ये तो पता चलता है कि ठीक है बीटीसी के लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव सीन चल रहा है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 99% लोग तो अल्ट कॉइन्स में ही फंसे हुए हैं। उनका क्या? उनका कुछ भी नहीं, उनमें कोई इतनी बड़ी बाइंग नहीं हो रही, कोई ऐसी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें नहीं चल रही जिससे कि ये लगे कि हाँ ये अल्ट सीजन हमारा इस तरीके से उड़ेगा फटेगा, जो भी आप अपनी भाषा में समझे। तो भाई अभी वो सीन कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं हमेशा से आपको अल्ट सीजन का वो चार्ट देता रहता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। तो अभी भी हम जो है बहुत नीचे हैं, अभी भी हम जो है 20 और 25 के बीच में ही चल रहा है, यानी परसेंटेज के हिसाब से। अल्ट सीजन कब होता है? 75 के जब ऊपर निकलता है तब, और वो तो अभी बहुत नीचे है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अभी अल्ट सीजन से दूर हैं। लेकिन भाई वो कहते हैं कि बीटीसी का डोमिनेंस भी तो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीटीसी के डोमिनेंस का हिसाब देखते तो अप्रॉक्स 64% के आसपास अभी भी चल रहा है। इथेरियम का कितना है? 7.4 के आसपास, कुछ भी नहीं, ना के बराबर आप ही मान के चले। तो यहां सारी की सारी जो गेम हो गई ना बीटीसी में हो गई है। अब आप लोग जो पूछते हो ना कई बार हमारे इस टोकन का क्या है, हमारे उस टोकन का क्या, मेरे भाई हमारे पास भी उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में। जब कुछ हो नहीं रहा, कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा उसमें, तो किसी भी प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हो सकता। मेन बात है कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे का आना, और वो नहीं आ रहा। तो यहां सारा का सारा गेम जो चला है ना वो सब बीटीसी की तरफ चल गया है। इवन मीम कोइंस को तो आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा, कहीं भी उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मोस्टली इंडियन के पास तो मीम कोइंस बहुत ज़्यादा हैं, जो ये वो कहते हैं ना, मैं हमेशा से पहले बोलता था, आजकल तो मैंने वो बंद कर दिया बोलना, कि 100 रुपये का ले लिया और हमने 1 करोड़ मीम कोइंस ले लिए 100 रुपये के, और आ जाते हैं आराम से 100 रुपये 200 रुपये में 1 करोड़ टोकन आ जाते हैं। कोई सब मीम कोइन जो पुराने थे, और बस अपना घोड़ा भाग हमने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ये 1 रुपये का हो जाएगा, हमारा 1 करोड़ बन जाएगा। तो देखा ना भाई आज की डेट वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब मीम कोइंस की कोई चर्चा भी नहीं करता, इवन न ट्विटर पर चलता है न कहीं टेलीग्राम पर। आप देख रहे हैं मीम कोइंस की कहीं कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं है। इवन प्रोजेक्ट भी कुछ नहीं कर रहे हैं उनके, इवन उनके ट्वीट्स वगैरह भी उतने नहीं आ रहे कि ठीक है ये मीम कोइंस में ऐसा चल रहा है। जो धूम धड़ाका मचाता था आपका पेपे, अच्छा खासा आपने नाम सुना, हर जगह लिस्ट है लगभग, आजकल वो भी बिल्कुल
डंप पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए, कोई हलचल नहीं है उसमें भी। आपका फेवरेट शिबा इनू, क्या कुछ हो रहा है? ना तो वो मीम कॉइन की कैटेगरी में, ना ही वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। तो भाई ये हाल है आजकल के जो मीम कॉइन्स टाइप के क्रिप्टो हैं उनका। तो जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो टोकन है उनमें कुछ नहीं हो रहा, तो मीम कॉइन्स में भी अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। हाँ भाई, BTC एक थोड़ा धूमधड़ाक करना लगे, भाई 1,10,000 के ऊपर जाए, 1.5 लाख के आसपास जाए, तो ठीक है, इनमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक पॉजिटिव मूव बन जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि साहब ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहां पर बात आती है इसकी कि आखिर क्या अल्ट सीजन आएगा। मेरे भाई देखो, उम्मीद पर दुनिया का नहीं, ये किसी को नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हम तो हमेशा से एक चीज पहले जो देखते हैं वो सारे, मैं हमेशा से कहता हूँ सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते इसी को, हमेशा पीछे की चीजों से कंपेरिजन करते रहेंगे। पीछे का एक चार्ट उठा लेंगे, एक अभी का चार्ट उठा लेंगे, देखो हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ से ये फट पड़ेंगे। मेरे भाई मार्केट के सीन बहुत चेंज होते हैं। क्या ऐसा सीन पहले भी हुआ? नहीं हुआ। आपने देखा बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद लगभग 6 से 1 साल के अंदर आपका जो है एक अच्छा खासा बूम शुरू हो जाता था। क्या इस बार हुआ? नहीं हुआ। 1 साल हो चुका है और अभी तक भी कोई सीन ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो इसको क्या कहेंगे? सेंटीमेंट चेंज हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि ये ETF की कंपनियां आके घुस गई और इन्होंने क्या कर दिया, एक सिलेक्टेड मोड अलग कर दिया बिल्कुल। अब इसमें आप एक चीज और नोटिस करो, मैं हमेशा आपको जो है ETF नए नए टोकन्स में अप्लाई हो रहा है, वो भी आपको नाम बताता हूं। अभी मैंने पीछे परसों आपको सुई का ये बताया था, आज SEI का, उस पर भी अब 21 शेयर ने जो है ETF के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने आपको एक चीज़ और भी कही कि भाई अब आप भी ना उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा ना अपना चेंज करो। बेशक जो हो गया सो हो गया, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे ये लगता है, जो मेरी अपनी देखिए ओपिनियन है, आप ये मान सकते हैं कि अब जो जिनमें ETF की कंपनियां जाएंगी जिधर को, मुझे लगता है उन्हीं में एक थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा बनेगा, चाहे वो कोई भी। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन हैं उनमें ETF की कंपनियां अप्लाई कर रही हैं, उनमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो भाई देखो, हो सकता है वो कहते हैं भेड़ चाल, तो हो सकता है उधर को लोग ज़्यादा जाने लगे, और जो रह गए एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट उनको कोई ना पूछे। तो इसलिए भाई ऐसे टोकन्स पर आप ज़्यादा फोकस करो जिनकी तरफ ये बड़ी कंपनियां फोकस कर रही हैं। तो ये तो कुछ हाल है मार्केट का, जो सेंटीमेंट चेंज हुआ है। और आपका वो सवाल इसमें मैंने साथ क्लियर कर ही दिया कि अल्ट सीजन का अभी पता नहीं कि क्या है और क्या सीन रहेगा। अब BTC का ये हाल कब तक रहेगा? तो भाई इसका तो देखो, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई सीन क्लियर नहीं होता तब तक तो ऐसे ही रहेगा ये। अब इसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की उम्मीद है नहीं अभी, क्योंकि FOMC की मीटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैसे ट्रम्प साहब ने तो दबाव बना ही रखा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, क्योंकि उनका GDP इस बार माइनस में चलेगी। तो इसलिए मे भी पॉजिटिव सीन आ सकता है, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होने का डिसीजन होगा तब। तो उसका वेट करते हैं जो भी है। अब आते हैं वजीरेक्स पर। आपका सवाल है कि सर वजीरेक्स में क्या चल रहा है, कुछ और कोई नया अपडेट? मेरे भाई ऐसा कोई नया अपडेट नहीं जिससे कि ये उम्मीद बने कि ठीक है हाँ ये पैसा यहाँ से हमें इस तरीके से मिल सकता है। अभी कोई उम्मीद नहीं। जो कोर्ट केस वगैरह का भी था वो भी आपने देख लिया, वो मैंने आपको अपडेट पहले दे ही दिया था कि भाई उसमें भी कुछ नहीं, सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको डिनाई कर दिया कि भाई कोई केस नहीं ऐसा। तो अभी क्या उम्मीद कर सकते, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। इनका जो पोलिंग वगैरह हुई वो भी आपके सामने है और उनकी बात में भरोसा तो है ही नहीं। तो इसलिए भाई फिलहाल मैं तो ये कहूँगा मेरे पास वजीरेक्स का लगे ऐसा कोई अपडेट नहीं है जो कि मैं आपको ये कुछ सांत्वना दे सकूँ। आपका सवाल कि आइस में सर पंप हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब, देखिए आइस का तो मैंने आपको अभी बीच में तकरीबन रोज ही इसका अपडेट दे रहा हूँ। आइस में केवल अपडेट के अकॉर्डिंग इसमें पंप डंप हो रहा है। अभी पीछे आपने देखा इनका स्टेकिंग का ऑप्शन आया, पंप हुआ, उसके बाद फिर से लौट के वहीं आपका मैंने आपको रेंज बताई थी कि 57 to 60, यानी कि 0.0057.0060। मैं क्या इसके आसपास प्राइस आएगा, आप अपनी बाइंग थोड़ी बहुत बना सकते हैं। ठीक अकॉर्डिंग वहीं तक गया। उसके बाद फिर से आज इसमें पंप शुरू हुआ। उसकी वजह थी इनका ऑनलाइन प्लस जो एक प्लेटफॉर्म आने वाला है, एक ऐप आने वाला है, जो मैंने आपको बताया एक तरह से पूरा मिक्सचर बना दिया है इन्होंने। इंस्टाग्राम ले लो, चाहे ट्विटर ले लो या टेलीग्राम ले लो, इन सब का मिक्स करके एक ऐप बना दिया। इस टाइप का एक ऐप लॉन्च होने वाला है। तो आज इन्होंने ये अपडेट दिया कि भाई ये जो है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए हमको एक तरह से गूगल प्ले स्टोर और iOS दोनों के लिए हमको एक तरह से अप्रूवल मिल गया है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी आपका ना तो गूगल प्ले स्टोर पर है और ना ही iOS पर है। केवल इन्होंने अपनी तरफ से ये घोषणा की कि भाई हमको ये अप्रूवल एक तरह से मिल चुका है, अब किसी भी दिन हम जो है इनको लॉन्च कर देंगे। बस इसी न्यूज का एक वो था जिसपे आपका आज पंप हुआ और प्राइस ठीक ठाक बढ़ा, एक ब्रेकआउट उसका ठीक ठाक हुआ।
जहाँ से आपने आज प्राइस देखा लगभग 0.0075 तक गया, और वहाँ से फिर से थोड़ा सा ये डाउनफॉल आएगा, क्योंकि ये पंप डंप का सीन इसमें चलता है। और हमेशा से यही कहा मैंने कि इसमें प्रॉफिट लेना जरूर है भाई, प्रॉफिट नहीं लोगे तो इसमें नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, क्योंकि कुछ वॉलेट हैं जो इसको पंप करते हैं और उसके बाद फिर लौट के वहीं आ जाता है, क्योंकि 80% सप्लाई केवल 10 वॉलेट्स में है। तो एक वॉलेट तो हम वो इसको मान सकते हैं जो आपका टीम का है, जिसमें मान लीजिए जो सप्लाई लॉक पड़ी हुई है, लेकिन 9 वॉलेट या 8 वॉलेट ऐसे हैं जो केवल इसको पंप और डंप के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी ये पंप करें ना, एक धीरे धीरे अपना प्रॉफिट जरूर लेते रहना। तो अब अभी जैसे अभी थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा, ये 70 और 60 के बीच तक फिर आएगा, क्योंकि पंप कर दिया अभी तो लोगों ने, फिर वापस आएगा लौट के। तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। अब इसका हो सकता है कि मंडे के बाद कभी भी ये एक लॉन्चिंग का जो है एक अनाउंसमेंट और होगा, उसके बाद फिर ये पंप करेगा। तो पंप होने दीजिए, जितना पंप होता है उसके बाद फिर से प्रॉफिट ले लिए। ये मत सोचना कि नीचे नहीं आएगा, 101% ये नीचे फिर आएगा। तो भाई इसके साथ यही सीन है और हमेशा ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नाम की अभी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप पीछे का, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो आप पीछे का इसका पूरा चार्ट उठा के देख लीजिए। जब से ये इनका मेननेट लॉन्च हुआ है तब से वही हुआ है कि जब कोई न्यूज आया पंप कर गया, बस लौट के वहीं आ गया, यानी लौट के बुद्धू घर को आए। तो वो सीन आइस में चल रहा है। तो भाई देखना, ये ऑनलाइन प्लस जो लॉन्च होगा ना, उस टाइम और पंप करेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, दैट्स इट। फिर कब क्या होगा देखते हैं उसके बाद, क्योंकि टीम इसमें अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं जुटा पा रही। वो कहते हैं कि टीम कहीं से इन्वेस्टमेंट का इसमें इंतजाम करे तब ठीक है, थोड़ा कहीं प्राइस रुके, कहीं स्टेबिलिटी आए। तो टीम ये चाहती है कि जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं वही इसमें पैसा लगाएं और उससे प्राइस बढ़ जाए और हम मोटा कमा के फिर अपना साइड हो जाए। तो भाई ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए भाई किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट लेने से मत चूका करो। आजकल क्रिप्टो का हाल आप खुद ही देख रहे हैं क्या है। इंतजार कितना इंतजार करोगे, कहीं तो प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा। तो वो बहुत अच्छा रहेगा अगर प्रॉफिट लोगे आप तो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।